बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिले जारी हैं। इस वीडियो में हम बीएड के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएड में दाखिला लेना होता है, क्योंकि बीएड एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें आप आराम से जॉब करते हुए और बहुत से मामलात तय करते हुए आप बीएड को कंटिन्यू रखते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी मसरूफ़ रहते हैं और साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में से बीएड का प्रोग्राम कंटिन्यू रखते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जाने से पहले मेरी दरख्वास्त है जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर किस्म की मालूमात बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएड जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है उसके दो पार्ट हैं, यानी वो दो तरह का बीएड है। एक है जिसको हम बीएड 1.5 ईयर के नाम से जानते हैं और दूसरा बीएड 2.5 ईयर का है। एक में 1 साल 6 महीने का टाइम लगेगा और दूसरा 2 साल 6 महीने का टाइम दरकार है। जिसमें दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप मास्टर्स के बाद बीएड कर रहे हैं तो आपको 1.5 ईयर करना वो आप कर सकते हैं, और अगर आप बैचलर के बाद यानी बीए एसोसिएट डिग्री के बाद आप बीएड करना जा रहे हैं तो आपको फिर 1.5 ईयर वाले में दाखिला नहीं मिलेगा, बल्कि 2.5 ईयर वाले में दाखिला मिलेगा जो आपका 2.5 साल तक चलता रहेगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे 1.5 ईयर। इसका दुरानिया 1.5 साल है, लेकिन आपका मैक्सिमम दुरानिया इसका 3 साल है। 3 साल तक आराम से आप इसको डिग्री को मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं कि आप दाखिला कैसा भेजेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है इसके मतलब। तो इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके टोटल जो क्रेडिट आवर्स की तादाद है वो 54 है, और मैक्सिमम एक सेमेस्टर में आप 18 क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं। इससे ज़्यादा क्रेडिट आवर्स नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ही दूसरी बुक को भी शामिल कर लें 18 के ऊपर। तो इसलिए उसके बाद अगर मीडियम की बात करें हम, तो आप इनकी बुक्स इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। असाइनमेंट उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। और ये अथेंटिक पॉइंट है, आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि बुक्स जब आप देखते हैं इंग्लिश में नज़र आती हैं तो स्टूडेंट्स इसके बारे में स्टूडेंट के जहन में ख्याल आता है कि शायद हम फेल ना हो जाएं, हम उर्दू में पेपर देंगे या असाइनमेंट लिखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर किसी ने एमए उर्दू किया हुआ है या आसान से सब्जेक्ट में उर्दू किया है, या मास्टर्स आपका पाक स्टडी में है या इस्लामियात में है या अरबिक में है, तो वो एकदम से इंग्लिश की तैयारी, तो इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप आराम से की बुक मंगवाएं उर्दू में, उर्दू मीडियम में, तो आप उससे तैयारी करें और पेपर भी उर्दू में लिखें। उसके अलावा अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो उसमें आपकी असाइनमेंट शामिल है, एग्ज़ाम शामिल है और साथ में वर्कशॉप शामिल है। अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल तक आप इसको कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, इसका क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी जो तालीम है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, आपका मास्टर्स होना चाहिए या बीएस 4 ईयर होना चाहिए, तो तब ही जाके आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप दाखिला लेने के अहल नहीं हैं इसके अंदर। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें सेमेस्टर्स की, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। इसमें देखें फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपके सब्जेक्ट होंगे, ये आपको इंग्लिश में ही नज़र आएंगे। उर्दू में इसकी की बुक मिल जाती है, आप वो बाज़ार से ख़रीद कर उससे तैयारी भी कर सकते हैं, आगे भी जो मामला है उससे तय कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपको 2 बुक मिलेंगी और आपको उसके बाद प्रोफेशनल चेंज कर स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होगी। तो वो चूज़ करने के बाद आपके जो 4 जो आपके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे शो होंगे। जो सब्जेक्ट का
اسپیشلائزیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو یہاں پہ پراسپیکٹس میں تمام چیزیں نظر آئیں گی، جیسے کہ یہاں پہ اسپیشلائزیشن کورسز کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے 4 سبجیکٹ ادھر آ جائیں گے۔ اگر آپ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ ایولیوشن میں جانا چاہتے ہیں تو یہ والے 4 آ جائیں گے۔ اگر آپ ٹیچنگ ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں، سائنس ایجوکیشن یا ریڈنگ میں جانا چاہتے ہیں، واٹ ایور یو، اگر آپ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کا فیلڈ ہے، جو آپ وہ والے اسپیشلائزیشن یہاں پہ چوز کریں گے تو وہ سبجیکٹ یہاں پہ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3rd سیمسٹر کا آ جائے گا۔ اس طرح آپ کی یہ 3 سیمسٹر کے بعد ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جیسے آپ داخلہ بھیجیں گے، داخلہ بھیجنے کے بعد کوئی بکس آپ کو یونیورسٹی نہیں بھیجے گی۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر بکس موجود ہیں، آپ کو وہاں سے پڑھنی ہوں گی، یا پھر آپ بازار سے بک سینٹر سے خرید کر جو بکس ہے وہ اردو میڈیم بھی وہاں سے مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسائنمنٹ LMS پہ اپلوڈ کرنی ہوں گی۔ یونیورسٹی آپ کو 2 طرح کے پاسورڈ بھیجے گی اور یوزر آئی ڈی، ایک CMS یوزر آئی ڈی بھیجے گا، یہاں پہ تمام آپ کی پرسنل ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہوگی، سبجیکٹ کی معلومات، داخلہ وغیرہ وہاں سے جائے گا۔ اور دوسرا LMS، جس میں آپ کی ورکشاپ آن لائن اٹینڈ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی فزیکل ورکشاپ بھی اٹینڈ کروائے گی آپ سے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کی اسائنمنٹ وہاں LMS پہ اپلوڈ ہوں گی۔ اس کے بعد ایگزام ہوں گے، ایگزام کے بعد رزلٹ آئے گا۔ تو اس طرح پروسیس چلے گا اور آپ کا جو آپ کی ڈگری ہے وہ مکمل ہوگی۔ اگر ہم فی اسٹرکچر کی بات کریں تو وہ یونیورسٹی پہلے سیمسٹر کا جو داخلہ ہے وہ 21,800 روپے یونیورسٹی چارج کر رہی ہے۔ تو آپ کو فرسٹ سیمسٹر میں 21,800 روپے دینے ہوں گے، تب جا کے آپ کا داخلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر نیکسٹ سیمسٹر کی بات کریں تو اس میں کچھ پیسے کم ہو جائیں گے، کیونکہ رجسٹریشن فیس اور ایڈمیشن فیس ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا داخلہ اس طرح آگے چلتا رہے گا۔ تو یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے BEd 1.5 ایئر۔ اگر اس کے علاوہ اس میں آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔